गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों को आंदोलन करते हुए आज 90 दिन हो गए हैं और गाजीपुर से 150 किलोमीटर दूर जिला मुजफ्फरनगर के सोरम गांव में जिस तरह की घटना हुई है उसको लेकर के यूपी गेट पर बैठे किसानों में भारी गुस्सा है। उन लोगों का कहना है कि जिस तरह से बीजेपी के एक मंत्री के समर्थकों ने किसानों के साथ मारपीट की है या ये कहें किसान और बीजेपी समर्थकों के बीच मारपीट की है, उसकी आलोचना गाजीपुर बॉर्डर पर की जा रही है। तमाम किसान यहाँ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस तरह की नौबत क्यों आई, क्या वजह रही। जी, आपका नाम जानना चाहेंगे? राजपाल शर्मा, राष्ट्रीय महासचिव भारतीय किसान यूनियन। जी, रात घटना हुई है सोरम गांव में, आपको जानकारी है क्या घटना हुई है? जरा वो भाजपा करा रही है, वो सारे काम क्या जरूरत थी, जब पूरा पता है, सारी स्थिति का ज्ञान था, सुलझे हुए आदमी है बालियान साहब, वह स्थिति में क्या जरूरत थी वहाँ जाने आने की, जाना नहीं था पहली बात तो जाए। और फिर वो स्थिति ला रही वो भाजपा के थे। कुछ किसान कभी ऐसा नहीं करता है, वो भारतीय किसानों का कार्यकर्ता नहीं करता, न कुछ और करता है, ये तो कराया जा रहा है। जी, किसने मारपीट की, क्या हुआ, कल क्या जानकारी है? कल जो जानकारी ये है कि भाजपा के जो समर्थक लोग थे, उनके बाउंसर थे, उन्होंने वहाँ किसानों के साथ में मारपीट की। अगर लोकतंत्र में ऐसा काम हो रहा है तो ये जो बहुत निराशाजनक है और इससे हम बहुत रोष में हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जी, आपका नाम और कहाँ से आया सर? मेरा नाम जगत सिंह राठी, जिला मेरठ, गाँव जंगेठी। जी, कल बालियान साहब का आरोप लगाया है किसानों ने मारपीट की, उनके समर्थकों ने। ऐसा है, बालियान साहब जो सरकार ने भेजे थे, इनकी जानी बूझी वो थी, समझिए। और नहीं तो बालियान साहब में अगर ज़रा सी समझदारी होती तो भैंसवाल से सबक ले लेते कि किसान नाराज़ हैं, मुझे नहीं जाना चाहिए, बल्कि आके गवर्नमेंट से कहना चाहिए था कि आपके किसानों की मांग मान लेनी चाहिए, क्योंकि किसानों में भारी रोष है। लेकिन ये आदमी नाली से उठ के आया था, नाली का कीड़ा था, पशुओं का डॉक्टर था, इसे वहीं नाली पे ही रहना था, जो गद्दों पर उनका था वो इसे भाया नहीं। ये अपने बाउंसर लेके, भाजपा के बाउंसर साथ लेके, और भाजपा का मंत्री होते हुए शर्म की बात है इसके लिए। इसने गांव में जाके गांव वालों पर हमला कराया। अगर गांव वाले हमला करते तो या तो सिपाही घायल होते या इसके बाउंसर। गांव के ही रहने वाले लोग घायल हैं, उन्हीं पे इसने हमला करा महज नारे लगाने के ऊपर। और नारे लगाने का हक इस प्रजातंत्र में हर किसी आदमी को है। जी, आप क्या कहेंगे रात की घटना पर इस तरह सोरम गांव में हुआ? बस ये नहीं होना चाहिए था जो ये काम हुआ है। प्रजातंत्र देश है, कहीं जिंदाबाद बोलती है तो कहीं मुर्दाबाद बोलती है। ये सहने की शक्ति भी हम में होनी चाहिए। ये तो एक प्रक्रिया है, जल्दी आइए। क्या कोई साजिश इसके पीछे हो सकती है? साजिश क्या कहेंगे इसे, जो है घरेलू मामला है। कोई ऐसा गांव नहीं है कि बालियान आज पहली बार गए हैं उस गांव में। ये एक ऐतिहासिक गांव है, ये सोरम जो है एक ऐतिहासिक गांव है। सारी खापों की पंचायत यहाँ होती है। तो मुजफ्फरनगर का सोरम गांव अपने लिए मैसूर है, अपनी खाप पंचायतों के लिए, खाप पंचायतों के फैसलों के लिए और किसानों के हित के लिए तमाम तरह से है जो लंबे समय से आंदोलन देखते हैं। जी, रात जो हुआ सोरम गांव में, उसको लेकर के आप क्यों विचलित हैं, क्यों परेशान हैं? नहीं, विचलित नहीं, जो भी हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण हुआ। भाई उसका भी गांव है, वो किसी का ये नहीं है। और सोरम गांव एक ऐतिहासिक गांव है। वहाँ से राजा महाराजा भी वहाँ से मदद मांगने के लिए आए। वहाँ 36 बिरादरी के वजीर रहते हैं, ठीक है, वहाँ बड़े बड़े फैसले हुआ करते थे। और जो कल वहाँ ये काम हुआ, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हुआ, ये होना नहीं चाहिए था, ठीक है। अब वो किस कारण से हुआ, क्यों हुआ, देखिए प्रजातंत्र में जो है सबको जो है विरोध के अपने तरीके हैं, विरोध करने का अधिकार है, ठीक है। अगर वो उन्होंने किया भी था तो उनको सहन कर लेना चाहिए था, उन लड़कों को भी उन्हें रोकना चाहिए था। तो किसानों का ये कहना है कि सोरम गांव वो गांव है जहां के लोग या जहां पर राजा और महाराजा भी अपनी बात रखने जनता के बीच आया करते थे। आज जब भाजपा की जो सिंहासन पर खतरा मंडरा रहा है, या ये कहें कि उसके खिलाफ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो भूमि है भाजपा के लिए बंजर होती जा रही है, तो भाजपा के मंत्री उसी सोरम गांव में पहुंचते हैं जहां पर राजा और महाराजा जनता से मदद मांगने आते थे। लेकिन मदद के नाम पर गांव वालों के बीच में और
संजीव बालियान के साथ आए लोगों के साथ जिस तरह का झगड़ा हुआ, जिस तरह की तस्वीर आई, उसकी सभी निंदा कर रहे हैं कि आखिर इस तरह नहीं होना चाहिए। भाजपा के हाईकमान ने संजीव बालियान और कई मंत्रियों को सोरम गांव में भेजा था। सोरम गांव वो गांव है जो किसानी के लिए जाना जाता है, जो जाटों के फैसलों के लिए जाना जाता है, बड़ी बड़ी पंचायतों के लिए जाना जाता है। शायद इसीलिए भाजपा ने जाटों को मनाने के लिए जाट नेता संजीव बालियान को उस गांव में भेजा, लेकिन ये भाजपा के लिए उल्टा पड़ गया। करणवीर कश्यप, टोटल न्यूज़, गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली।